नमस्कार और गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, इसके बरस यानी इस बरस भारत को धरती की रानी करने का टाइम शुरू हो गया है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। यानी जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया, हमने ऑलरेडी उनको बीट कर दिया इकोनॉमी में। लुटेरे लूट कर ले गए, पर भारत के भारतीय लोगों ने भारत को फिर से चरम पे खड़ा कर दिया है, शीर्ष पे, है ना? तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए और ये वीडियो में मैं स्पेशल थैंक यू करना चाहता हूं भारत के सेल्स के लोगों का। दोस्तों, सेल्स एक ऐसी चीज है जो भारत की इकोनॉमी को चलाती है। अगर कोई कुछ नहीं बेचेगा तो इकोनॉमी रन नहीं कर सकती। आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, जब कोई व्यक्ति कहीं पे कोई कार बेचता है, कहीं पे कोई इंश्योरेंस बेचता है, कहीं पे कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो इकोनॉमी का रनिंग शुरू होता है। तो जितने भी सेल्स के लोग इसको सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं कि आप भारत को चला रहे हैं। यस दोस्तों, कभी कोई कंपनी का आइडिया बेचता है, कभी कोई स्टार्टअप का आइडिया बेचता है, कभी कोई मामूली सा एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है या म्यूचुअल फंड बेचता है या हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस की एजेंसी, पर सेल्स के लोग ही इसको चला रहे हैं। दूसरी बात, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस में है, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस के लोग वास्तव में भारत को सोने की चिड़िया डायरेक्टली बना रहे हैं। हर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास फैमिली का सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके, उस बाप को वो सपना दिखाकर जो अपने से अच्छी एजुकेशन अपने बच्चे के लिए चाहता है, उसके लिए वो एजुकेशन फंड इकट्ठा करके, उस कपल के लिए सही डिग्निफाइड सम्मानजनक रिटायरमेंट प्लानिंग करके, जिनको पता नहीं कि बुढ़ापे में उनके बच्चे काम आएंगे या नहीं, उस परिवार के लिए जहां एक ही कमाने वाला है और एक कमाने वाले को कुछ हो जाए, डिसेबिलिटी, डिजीज या अर्ली डेथ, तो उसका परिवार चलता रहे। तो सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद कि आप भारत को सही गणतंत्र सही तरीके से बना रहे हैं। भारत सोने की चिड़िया बनेगा, आप भी बनेंगे और हम सब बनेंगे, और आने वाली जनरेशन कहेगी कि हमारे पुरखे बहुत कुछ ऐसा कर गए जिसको हमें बस आगे ले जाना है। मैं एक और धन्यवाद करना चाहता हूं उन लीडर्स का जो भारत में ऐसे फ्रीलांसर्स को रिक्रूट करते हैं। देखिए, जहां पर बचपन से सिखाया गया हो कि नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी ही सबसे सेफ है, वहां पर फ्रीलांसर्स को बनाना, फ्रीलांसर्स को रिक्रूट करना, फ्रीलांसर्स को गाइड करना, ट्रेन करना, उनको सपोर्ट करना, उनको मोटिवेटेड रखना और कई बार उनके नखरे भी झेलना, ये आसान काम नहीं है। तो जितने भी एजेंसी लीडर्स हैं जो इसको सुन रहे हैं, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप भारत को वास्तव में सही एम्प्लॉयमेंट देकर भारत को आत्मनिर्भर और सुदृढ़ कर रहे हैं। भारत के गणतंत्र दिवस पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप में से कई लोग कई बार शायद डिमोटिवेट हो जाते होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, इरिटेट हो जाते होंगे कि कई बार प्रोसेस ऐसे चलता है, कई बार नाकामी हमें मिलती है, अच्छे प्रोडक्ट बेचने के बावजूद लोग मना कर देते हैं या लोग बताते ही नहीं हैं। दोस्तों, कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए। एक मधुमक्खी कभी ये नहीं देखती कि सर्दी है या गर्मी है, वो रोज उठती है और रोज शहद लाती है और शहद छत्ते में पहले देती है, और फिर रानी मधुमक्खी डिसाइड करती है कि उसका क्या होगा। भारत एक गणतंत्र है, रानी मधुमक्खी की तरह नहीं चलता, पर भारत के गणतंत्र में आप और मैं जैसे हनी बीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जब एक मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, तो वो उसका नेक्टर उस फूल में भी डाल देती है। इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मल्टीपल इनकम और क्रॉस पॉलिनेशन पे भी ध्यान दें, और मैं चाहता हूं जितने भी सेल्स के लोग इसको सुन रहे हैं, वो अपने आप को और गर्वित महसूस करें और आगे बढ़ें और भारत को सोने की चिड़िया बनाने में पीछे ना हटें। देखिए दोस्तों, कोई भी फॉरवर्ड बॉक्स पे कुछ भी फॉरवर्ड कर सकता है, राइट? पर आपकी इंटेंशन को, आपकी भावनाओं को और आपके सपने को और आपके विजन को, आपके मिशन को कोई फॉरवर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हैं। तो उठिए और चलिए भारत को बनाते हैं सोने की चिड़िया, सही प्रोडक्ट और सही राय बेचकर और सही एजेंट रिक्रूट कर कर। धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेल इट राइट इंडिया एंड सेल इट वेल।